हेलो डियर लर्नर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हुनर एकेडमी में। और आज हम जीएसटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। कई लोगों का ये डाउट रहता है कि सर जीएसटी में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किस तरीके से करें, आईटीसी का सिस्टम क्या है। तो एक टेबल के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से हम इजीली अपना आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी जो हमें पे करना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन टेबल का कि सप्लाई क्या हो रहा। देखो जीएसटी में तो गुड्स का सप्लाई होगा या सर्विस का सप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का। एक फर्म है इशिता ट्रेडिंग, वो सप्लाई कर रहा है अमन ट्रेडर्स को। वैल्यू है गुड्स का 2,000 रुपये, उस पर 5% टैक्स है, तो वो हुआ 1,000 रुपये। तो उसके पास इनपुट क्या है? कुछ भी नहीं है इनपुट। तो उसका टैक्स कितना बनेगा? टोटल 1,000 रुपये। तो अगर आपका कोई इनपुट नहीं है तो इसको पूरा इशिता ट्रेडिंग कंपनी को, जो कि उसने अमन ट्रेडर्स को माल बेचा, उसका 1,000 रुपये पूरा टैक्स गवर्नमेंट को चालान के द्वारा जमा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अमन ट्रेडर्स की। तो अमन ट्रेडरिंग तो परचेज कर लिया, तो उसका देखो आईटीसी यहाँ पे बुक हो गया 1,000 रुपये का। नेक्स्ट वो क्या करता है कि 1,00,000 रुपए का गुड्स सेल करता है। और जब वो 1,00,000 रुपए का गुड्स सप्लाई करेगा तो आईटीसी मात्र उसके पास कितना? 1,000 रुपए का। तो 1,00,000 रुपए का 5%, 5,000 रुपये। तो इस प्रकार से 1,000 रुपए की उसको यहाँ पे इनपुट मिल गया है आईटीसी, और 4,000 रुपये का उसको चालान यहाँ पे पीबल निकल रहा। तो उसका जीएसटी लाइबिलिटीज कितना हुआ? 4,000 रुपये का, क्योंकि यहाँ पे 1,000 रुपये उसको आईटीसी मिल गया था, जो कि उसने इशिता ट्रेडिंग कंपनी से गुड्स खरीदा था उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे अमन ने बबीता ट्रेडिंग को बेचा था। अब बबीता ट्रेडिंग किसको सेल कर रहा? चेतन ट्रेडर्स को। तो चेतन ट्रेडर्स को सेल कर रहा बबीता ट्रेडिंग। तो उसके पास 5,000 रुपये का तो ये आईटीसी है, जो कि अमन ट्रेडर्स ने कुछ खरीदा था। तो हमने आईटीसी वाले कॉलम में आईटीसी डाल दिया। अब जो सेल कर रहा है वो चेतन ट्रेडर्स को, उसमें उसका जो टैक्स बन रहा है 1,50,000 रुपये का 7,500 बन रहा है। तो 5,000 रुपये का उसके पास आईटीसी है और 7,500 टैक्स बन रहा है। तो इस प्रकार जो उसका नेट जो टैक्स पेबल निकलेगा वो निकलेगा 2,500 रुपये। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो ये गुड्स किसने खरीदा? चेतन ट्रेडर्स ने। अब चेतन ट्रेडर इस गुड्स को सेल कर रहा है दिनेश रिटेल स्टोर को। कितने में? 2,00,000 रुपए में। तो 2,00,000 रुपए का 5% निकाला हमने यहाँ पे 10,000 रुपये, क्योंकि उसने गुड्स परचेज किया था बबीता ट्रेडिंग से। तो बबीता ट्रेडिंग से जो उसने गुड्स परचेज किया है उसका टैक्स हुआ 7,500 रुपये। 10,000 रुपये उसका आउटवर्ड लाइबिलिटी बन रहा है। तो इनपुट है उसका इतना। तो उसका जो जीएसटी लाइबिलिटी बनेगा पेबल, वो बनेगा 2,500 रुपये का। तो देख सकते हैं आप, ये सिंपल सी टेबल है कि अगर आपके पास इनपुट है तो आप उसको जो आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनना लेस कर देंगे, जो बचेगा वो आपका पेबल निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आप अपना जीएसटी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।